हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो स्क्वायर रूट का जो थर्ड लेक्चर है उसके बारे में बात करेंगे कि जो सॉल्विंग इक्वेशन सिखा रहे थे कि जो छोटा क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा बड़ा जिसमें मोर देन वन स्क्वायर रूट हो। जैसे कि पिछला दिन जो चर्चा किए थे हम लोग उसमें सिंगल स्क्वायर रूट का क्वेश्चन था। आज देखिए 2 स्क्वायर रूट्स इसमें है तो इसका चर्चा करेंगे। क्वेश्चन बनाने का जो टेक्निक है एक टेक्निक है कि सीधा कोई स्टूडेंट आया स्क्वायरिंग कर दिया, लास्ट तक स्क्वायरिंग करते गया। अगर आप बिना कुछ सोचे समझे अगर कर दिए तो आपको केवल चेक ही एक ऑप्शन रहेगा। अगर डोमेन से बनाना है तो आपको जो रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा। हम अभी डोमेन का बात कर रहे हैं, चेक तो हम कभी भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है हमको। डोमेन का बात जहाँ तक करते हैं तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव और जीरो होता है, ये पॉजिटिव और जीरो होता है और राइट साइड पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव यानी लेफ्ट साइड जो फाइनल हुआ ये पूरा पॉजिटिव हो गया और जीरो हो सकता है और राइट साइड पॉजिटिव है। तो हम स्क्वायरिंग आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बिग ए टी सब ऑब्जेक्टिव आर में नहीं लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव में लिखने का जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव में लिख सकते हैं आप। सब्जेक्टिव या ऐसे समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। तो स्क्वायरिंग करिए, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो a प्लस बी फाइनल क्या है। बहुत लड़का क्या करता है x प्लस 1 और 2x प्लस 3 लिख दिया तो वो गलत होगा। इसमें आपको लिखना है x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब अब हम लोग लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज x प्लस 1, रूट का खत्म हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 रूट ओवर x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 25। सिंपल कंसेप्ट है, स्क्वायर किए है बस काम खत्म। अब जो रूट है उसको हम लोग एक साइड रख लेंगे और बाद बाकी को वन साइड। तो 21 माइनस 3x अभी 2 इंटू रूट ओवर x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 कॉमन 3 कॉमन हो गया तो 7 माइनस x हो गया। अब देखिए फिर से अगेन अभी स्क्वायरिंग करना है तो एक बात यहाँ दिमाग में रखते हुए करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे स्क्वायरिंग। LHS जो है ये हम लोगों का ऑलरेडी पॉजिटिव है और जीरो है। RHS जो ये है, ये जो पोर्शन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। आप जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर रूट जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है उसका अगर निगेटिव वैल्यू होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज़ कि फॉर सॉल्यूशन हम पहले ही लिख दे रहे हैं, मतलब यहाँ स्क्वायरिंग करने से पहले हम ये लिख दे रहे हैं कि 21 माइनस 3x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या 0 के बराबर, दैट इज x लेस देन इक्वल टू 7 होना चाहिए। ये हम फर्स्ट में लिख लिए हैं, काम देगा हमको फ्यूचर में। अभी अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं। अभी अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, चूंकि स्क्वायर करेंगे तभी सबसे पहले तो क्वेश्चन के स्क्वायर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि रूट हटना चाहिए। तो स्क्वायर क्यों करेंगे, रूट हटाने के लिए, और रूट तो यहाँ पे लिख दिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो फिर क्या 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 और फिर 7 माइनस एक्स का भी स्क्वायर हो गया। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और यहाँ हो गया 9
79 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x। अब कैलकुलेशन है, सीधा कुछ नहीं करना है। 8x स्क्वायर प्लस 5x होगा ये, प्लस 20x प्लस 12 इज इक्वल टू 441 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 126x। अब देखिए, अब चर्चा कर रहे हैं इसका। इसके बाद सॉल्व करना है केवल हम लोगों को। तो एक्स स्क्वायर और उधर से माइनस 146x और यहाँ 20 है, 12 है, तो इसमें से करेंगे तो 429 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालेंगे तो इसको अगर कीजिएगा कि 3 प्लस 143 तो ऐड होके 146 होगा और इंटू करेगा तो 429 होगा। तो x का वैल्यू निकल गया हम लोग को 3 और 143। अब आपके पास यहाँ से यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो चेक करिए आप, यहाँ के बाद आपको या तो चेक करिए और नहीं तो डोमेन लिखिए। चेक करना तो आप अपने से चेक कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 3 और 143 में LHS में रखिए, फिर जिसके वजह से तो x इज इक्वल टू 3 के लिए LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा x इज टू 3। हम लोग को मेन सिखाना है हमको डोमेन, क्योंकि ये काम पड़ सकता है आपको। डोमेन में पहला तो आ चुका है अपना x लेस देन इक्वल टू 7, ये आ चुका है फर्स्ट। x का जो वैल्यू मिला 3 और 143, ये सेकेंड आ चुका है। अब थर्ड डोमेन के लिए क्या करते हैं, जो ओरिजिनल है रूट ओवर एक्स प्लस 1, जो यहाँ पे अभी रूट ओवर एक्स प्लस 1, अंदर वाला x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये थर्ड हो गया। और जो फोर्थ है 2x प्लस 3, उसका भी चर्चा वही करेंगे, वही कंसेप्ट है। 2x प्लस 3 के लिए पढ़ाए हैं कि जो अंदर वाला है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 होना चाहिए। ये फोर्थ है। अब अगर आपको डायरेक्टली आता है चारों का इंटरसेक्शन तो ठीक है, नहीं तो फिर रिप्रेजेंट करिए, यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4। अगर आपको लगता है कि आप तेज हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि 7 से छोटा, -1 से बड़ा, इक्वल टू भी -3/2 से ग्रेटर और इक्वल टू, तो सीधा आंसर 3 हो गया। अगर नहीं आता है तो फिर नंबर लाइन रिप्रेजेंट कीजिए और इस पे डिसीजन करिए। आप वो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे अभी लिख दे रहा हूँ -1 -3/2 और 3 7 और 143 तो बहुत दूर है। यह है -1 से ग्रेटर, -3/2 से ग्रेटर, 7 से स्मॉलर, 3 और 143, चारों में इंटरसेक्शन तो यही मिला, यही मैच किया, इसलिए फाइनल आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3। ये डोमेन विशेष क्वेश्चन में ज़रूरी है। अगर हम भी स्टूडेंट रहते और अगर नॉर्मल वैल्यू आए जैसे कि x इज इक्वल टू 1 2 3 0 ये सब, तो फिर आप चेक के थ्रू ही बनाना चाहिए। चेक में क्या है कि LHS में डालेंगे वहाँ पे, जैसे अभी चेक हम नहीं चर्चा किए ज़्यादा इसका। चेक में अगर डालेंगे तो जो क्वेश्चन है हम लोगों का अभी, देखिए चेक में अगर हम डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 डालिए, तो 3 डालिए तो √4
अब प्लस रूट ओवर 9, 2 + 3 दैट इज 5 जो कि RHS हो गया, इसलिए x = 3 हो गया। फिर उसी सिमिलरली 1x = 143 के लिए चेक कर सकते हैं, वहाँ पे 145 प्लस जो भी आए ये नहीं होगा RHS के, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो ये आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे अभी ये, इस क्वेश्चन में ये पॉजिटिव है और 0 है, ये पॉजिटिव है और 0 है। पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव अगर किया जाए तो उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। हम लोग स्क्वायरिंग तभी कर सकते हैं जब बोथ साइड पॉजिटिव हो, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको डोमेन का यूज फ्यूचर में करना है तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3x + 4 रहने दें और इसको राइट साइड कर दिए। जो ही राइट साइड करिएगा RHS जो है वो अब ये जो है पॉजिटिव और 0 हो सकता है। 0 तो नहीं होगा, सीधा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि 1 से ग्रेटर होगा जब भी होगा तो, और ये पॉजिटिव और 0 हो सकता है। तो हम लोग स्क्वायरिंग उस समय कर सकते हैं। उस समय अब स्क्वायरिंग करने के लिए फ्री है तो स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग करेंगे तो लिखाएगा 3x + 4 = a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 √ 2x + 1, इधर 3x + 4 = इधर 2x + 1 + 1 + 2 √ 2x + 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो रूट है उसको वन साइडेड कर लेते हैं। तो रूट हम लोग का आ गया कितना, 2x + 1, बाद बाकी को वन साइडेड। तो इधर करेंगे तो ये x हो गया और इधर हो गया +2, चूंकि उधर गया तो x और ये +2। अब देखिए LHS फिर से पॉजिटिव और 0 है और RHS हम लोग का पॉजिटिव भी हो सकता है, ये मन का फोटो है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि फॉर सॉल्यूशन जो है राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या 0 के बराबर, x > -2, ये हुआ फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करिए, इसे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 और 2x + 1 रूट खत्म हो गया, इधर x² + 4x + 4, तो 8x + 4 = x² + 4x + 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो अब बचा कितना, अब बचा हम लोग के पास x² और -4x बचा = 0। तो यहाँ से इम्प्लाई दैट लिख रहे हैं x = 0 और 4 है। अब आपके पास यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो चेक कीजिए और नहीं तो डोमेन लिखिए। चेक करिएगा तब भी है, चूँकि छोटा क्वेश्चन है तो चेक कर सकते हैं। आप 0 पर चेक कीजिएगा तो LHS 2 - 1 दैट इज 1 बराबर RHS हो गया, ये आंसर हो गया। और 4 पे चेक कीजिएगा तो LHS 4 और -3 1 RHS हो गया, इसका मतलब ये भी, यानी x बराबर 1 0 और 4 दोनों आंसर हो गया। डोमेन से अगर बनाइएगा तो एक ऑलरेडी हम लोग का आ चुका है, x > -1 आ चुका है और x = 0 और 4 ये सेकेंड ले लिए। अब डोमेन के तौर पे रूट के अंदर सिखाया हुआ है, जैसे इसका डोमेन लिखना है 3x + 4, तो इसका लिखाएगा 3x + 4 > 0, जिसको सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे x > -4/3, ये थर्ड हो गया। और एक और है 2x + 1 रूट है, तो रूट के अंदर सिखाए हुए हैं कि जो रूट के अंदर है वो > 0 होना चाहिए,
दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ होना चाहिए, फोर्थ है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4 पीछे सिखाया हुआ नंबर लाइन पे ऐसे डिसीजन कर सकते हैं कि -2 से ग्रेटर, -4/3 से ग्रेटर और इक्वल और माइनस हाफ से, तो ये दोनों है इसलिए आंसर x इज इक्वल टू 0 और 4 हो गया। ये कर सकते हैं। अब ये 2 स्क्वायर रूट का बात है, ये देखिए इस क्वेश्चन में 3 स्क्वायर रूट का बात है, 3 स्क्वायर रूट का बात है, तो फिर से कंसेप्ट वही का वही कि LHS जो है इसमें और इसमें दोनों ये भी पॉजिटिव और 0 है, ये भी पॉजिटिव और 0 है, तो ये मिल के हो गया पॉजिटिव और 0, और RHS तो पॉजिटिव और 0 है ही, तो हम आराम से स्क्वायर कर सकते हैं, सीधा जाएंगे स्क्वायर करेंगे। ये इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप डोमेन से बनाते हैं, चूंकि जो जीमेन का क्वेश्चन है वो उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, छोटा क्वेश्चन में काम चलेगा, इसलिए सीखना दोनों चाहिए। अगर लगता है कि नॉर्मल वैल्यू है तो चेक करेंगे, अगर लगा कि अल्टर वैल्यू है तो डोमेन, इसलिए डोमेन सीखने का जरूरत है। तो यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो x + 5 + 2x - 7 + 2 √x + 5 × 2x - 7 और इज इक्वल टू 4x, चूंकि स्क्वायर करना है। अब हम लोग को क्या करना है कि जो रूट है उसको वन साइडेड ही रख लेंगे, तो 2√x + 5 × 2x - 7 इज इक्वल टू 4x - 3x और -2 और इधर तो सीधे -2 ही जाएगा, -2 है तो -2 उधर जाके +2 हो गया। अब देखिए ये ऑलरेडी पॉजिटिव और 0 है, और ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अभी आप जानते हैं कि अगर डोमेन के थ्रू बनाना चाहते हैं तो लिखना होगा फॉर सॉल्यूशन। फॉर सॉल्यूशन में क्या, x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट इज x ग्रेटर देन -2, ये एक लिख के छोड़ दीजिए, फिर काम देगा। अब अगेन स्क्वायरिंग कर दीजिए, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 होगा, यहाँ होगा x + 5 और 2x - 7 और इधर होगा x + 2 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करना है, सीधे 4 है और यहाँ लिखेंगे 2x² और -7x और +10x दैट इज +3x और -35 इज इक्वल टू x² + 4 + 4x। तो सॉल्व करिए अभी, 8x² + 12x -140 इज इक्वल टू x² + 4x + 4। सॉल्व करेंगे और हो जाएगा 7x² और +8x और -144 0 8x है, तो x का वैल्यू अब सीधा निकालना है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो x का वैल्यू सॉल्व करेंगे, -8 और ±64 और +4 × 7 × 144 है /14। तो यहाँ से x का वैल्यू जब सॉल्व कीजिएगा, इधर लिखते हैं यहाँ पे, अगर x का वैल्यू यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 4, और जो सेकेंड है वो α × बीटा बराबर होगा c/a दैट इज -144/7 है, और 4 से डिवाइड करेंगे तो बीटा निकल जाएगा -144/4 × 7 दैट इज 2 7 2 और 2 से 36, यानी 4 और 36 -36/7।
अब यहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं, या तो चेक करिए या डोमेन लिखिए। चेक करने वाला आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, हम लोग डोमेन से बनाएंगे अभी। तो एक आ चुका है अभी x, यहाँ पे जो लिखे हैं अभी x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये फर्स्ट है। x का वैल्यू है 4 और -36/7 ये 2 है। और डोमेन जहाँ तक लिखने का बात है तो इसका डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है, ये थर्ड है। इसका डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2 है, ये फोर्थ है। और एक है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है 5। जो ही 5 है तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4 इंटरसेक्शन 5 ये करिएगा। इंटरसेक्शन लिखा है तो x इज इक्वल टू बोला है -2 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस तो रिजेक्ट हो गया, तो आंसर सीधे 4। ये आप सीखिए। अभी जो इक्वेशन सॉल्विंग है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो बात करेंगे उसमें इन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो इन इक्वेशन देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर में। अभी इक्वेशन सॉल्व किए हैं, फिर अब इन इक्वेशन आएगा। थैंक यू।